अस्सलाम वालेकुम। मैं राना जवाद अहमद आज आपके साथ सिविक होंडा रिबॉन के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि आज मैं इसकी आपको स्पेसिफिकेशंस और इसको मैनुअल ऑटोमेटिक किस तरीके से इसका इंजन, इसकी हॉर्स पावर, हर चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके फंक्शंस कैसे इस्तेमाल किया जा सकते हैं और इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या लाइक्स हैं, क्या क्या डिसलाइक्स हैं। तो चलते हैं इसकी बैकलाइट की तरफ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए तो हम चलते हैं इसके इंटीरियर के। तो बाहर की बॉडी हम बाद में देखेंगे, पहले हम चलते हैं इसके अंदर इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फिर नेक्स्ट हम बाहर की बॉडी पे आएंगे और एक्सटीरियर पे सारा इसको देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो आपको दिखाते चलें। स्टार्ट कर ही लेते हैं इसे जी। ये आप इसको देख सकते हैं, इसका ये स्टीयरिंग है, बड़ा प्यारा, बड़ा ब्यूटीफुल सा इन्होंने स्टीयरिंग इसका स्टाइल बनाया है। एडजस्टेबल इसका स्टीयरिंग है, मूवमेंट इसके आप इजीली कर सकते हैं। और तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप इसको मूवमेंट करना चाहते हैं तो इसका ये वाला जो बटन है, इस वाले को यहाँ पे इसको आप प्रेस करेंगे, ये नीचे आएगा जैसे ही, तो आप इसको इजीली ऊपर नीचे आगे पीछे जिधर भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली। तो जो जिस तरह एडजस्टमेंट आप जैसे रखना चाहते हैं उसको उस एडजस्टमेंट में रख के इसको नॉर्मली फिर वहीं पे इसको लॉक करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर इन्होंने एक फॉग लाइट का बटन दिया हुआ है, जो कि इसमें मैनुअल फॉग लाइट नहीं आती इस मॉडल में। 2007 होंडा रिबॉन, ये हम आपको जो गाड़ी दिखा रहे हैं इसमें फॉग लाइट्स नहीं आती, तो ये इन्होंने ऑप्शनल दिए हुए हैं। तो इसमें फ़िलहाल फॉग लाइट लगी हुई है, तो ये फॉग लाइट का इसका इस टाइम इसमें बटन दिया गया है। और अगर इसके ऊपर आए तो यहाँ पे देखें सेट इसमें आ रहा है, रीसेट आ रहा है, और इसके बाद ये मीटर सेट करने के इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे इसका माइलेज वगैरह चेक करना हो तो आप यहीं से बटन दबाएंगे और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि माइलेज यहाँ पे आके आपको नज़र आते होंगे। ये देखें, ये नज़र आ रहे होंगे। अगर इसको मैं चेंज करूँगा, ये देखें, ये ट्रिप बी लिखा गया चेंज, जैसे चेंज करता रहूँगा दिखाता रहेगा। इस टाइम ये 35 इस टाइम चल चुकी है। और ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको रीसेट करूँगा तो रीसेट हो जाएगी, इसमें ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। और अगर देखा जाए ये वहाँ से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, माइनस। चलें, ये बिल्कुल ब्राइटनेस कम होगी इसकी। ठीक है, ये ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं, इसकी फुल ब्राइटनेस करके आपको दिखाता हूँ। और ये ब्राइटनेस फुल होगी, यहाँ से आपको थोड़ा सा सही आइडिया नहीं होगा। ये देखिए, ये वाली इसकी ब्राइटनेस के बटन है, ये वाली। ठीक है, अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ, यहाँ से देखें। इस टाइम ये बिल्कुल ब्राइटनेस लो है और मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। अच्छा, तो अब मैं आपको ये दिखाता जाऊँ, इसका ये वाला इसका फ्यूल साइड है, जो इसके ये फ्यूल साइड के पॉइंट्स आ रहे होते हैं। और ये इसकी हीट सिंक होती है। हीट सिंक में आप ये देख सकते हैं, जिस तरह आपको हीट जितने होंगे पॉइंट्स हीट का, आपको यहाँ से नॉर्मली ऐसे आपको आइडिया हो सकता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने नॉर्मली जो आम गाड़ी में हर फंक्शंस जो दिए होते हैं, फंक्शनलिटी दी होती है, ये वही नॉर्मल फंक्शनलिटी जिसमें दी गई हुई हैं। ये इसका एसी है, इसमें एसी का कूलिंग बढ़ाने के लिए इसकी आपने अगर हीटर चलाना तो हीटर इस पे साइड पे कर लें तो हीटर इसकी जो साइड है वो बढ़ जाएगी। ये वही इन्होंने दिया हुआ है। ये आप विंड स्क्रीन हो गया, ये फुटर और फेस हो गया, ये खाली फुटर हो गया, तो ये विंड स्क्रीन के लिए है। तो ये नॉर्मली जिस तरह होते हैं, ये एसी का बटन दिया हुआ है। ये इसके आप फ़ैन की जो थ्रो है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से है। और ये जो बटन दिया गया, ये पार्किंग इंडिकेटर बटन है। तो पार्किंग इंडिकेटर के बाद हम इसके देखते हैं, जैसे नीचे देखते हैं यहाँ पे,
तो एक इन्होंने ये दिया हुआ है जो कि 2 पॉइंट कुछ वोल्ट का होता है। इसमें आप चार्जिंग जो है ना इससे ज़्यादा ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने एक फ़ोल्डर दिया हुआ जिसमें आप चीज़ें वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी बड़ी प्यारी इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अगर हम आते जाएँ तो ये क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक में हम आपको दिखाते हैं इसका ये जो गियर में क्या क्या दिया गया हुआ है। इसमें पार्किंग साइड है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, तो ये डी पे आके ये ऑटोमेटिक चलती है, और ये पहला गियर, दूसरा और ये तीसरे गियर तक इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। अगर जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपको 1 पे या 2 पे रख के गाड़ी चलानी पड़ती है, तो ये इन्होंने मैनुअल ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके बाद ये चीज़ इसमें हैंड ब्रेक दी गई है, बड़ी ये भी हैंड ब्रेक भी इसकी बहुत छोटी और बड़ी इन्होंने स्मूथ सी करके बनाई है। नहीं ऐसे आइडिया ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि आपने किस तरह मतलब हैंड ब्रेक का वो ऑप्शन दिया होता है। नहीं तो नॉर्मली गाड़ी में काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और ये एक इन्होंने एक अदर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी आप चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इसमें इन्होंने ऑप्शन बड़े प्यारे प्यारे से दिए हुए हैं। अगर आपने कोई गिलास रखना है तो ये बटन आप प्रेस करें तो आपको ये गिलास रखने का ऑप्शन बड़ा प्यारा सा, देखें किस तरह स्मूथली ये बाहर चीज़ निकली। एक नहीं 2 दिए हुए हैं, यहाँ से दबाएं 2 गिलास आप इसके अंदर आराम से इजीली रख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो इसको यूँ आप बंद करें और देखें जिस तरह मैं जैसी चीज़ें रख रहा हूँ आप इस तरह चीज़ें रख के इसको वैसे ही बंद कर सकते हैं। और ये बड़ी प्यारी चीज़ है, ये लोगों को आम नॉर्मली पता ही नहीं चलता कि इस तरफ इसको स्क्रॉल करना है कि नहीं। अच्छा, फिर इसमें अब आ जाते हैं इसकी जो बैक साइड पे इन्होंने चीज़ें रखने के लिए काफ़ी स्पेस दी हुई है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर इधर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी खासी स्पेस दी हुई है चीज़ें रखने के लिए। और ये भी बहुत इसका एडवांटेज है कि इसमें चीज़ें हम ज़्यादा थोड़ी सी आप ज़्यादा ही रख सकते हैं। तो बाकी हम चलते हैं इसके डोर फंक्शनैलिटी की तरफ, जो इसमें फंक्शंस किस किस तरह के दिए गए हैं। ये आप जैसे मिरर एडजस्टमेंट है उसकी, यहीं से आप इसको लेफ़्ट राइट करके यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, अगर आप इसको बटन को दबा देंगे तो सारे शीशे जो हैं वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। और ये यहाँ पे लॉक और अनलॉक ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से गाड़ी के डोर्स को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं आप। फिर ऑटोमेटिक इसकी विंड स्क्रीन है, आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगी। बाकी ये दूसरी विंडोज़ की भी सारी इन्होंने इसमें दी गई हैं। तो अगर और देखा जाए इसमें, हाँ, इसमें आपको मैं एक डिसलाइक बताता हूँ, इसके ऑटो मिरर्स नहीं है। अगर आप गाड़ी बंद करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो इसमें ऑटो मिरर्स नहीं है कि जो ऑटो फोल्ड हो जाए या ऑटो इसके बाहर निकलें। तो इसमें मतलब 2007 मॉडल है, पुराना मॉडल है, इसमें बाकी फंक्शनलिटीज़ बहुत दी गई हैं। तो उस टाइम मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी ही शायद नहीं होगी। तो अगर देखा जाए तो इसका जो इसमें स्पीकर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छी इसकी वो डिज़ाइनिंग की गई है। वैसे तो देखी जाए तो लेदर डिज़ाइनिंग की गई है, और थोड़ा सा इसमें ये मिड में इन्होंने फैब्रिक के साथ इसको कवर किया गया है। और अगर दिखाऊँ आपको मैं तो इसकी सारी लेदर सीट्स हैं जो जेन्युइन लेदर सीट्स में ही आती हैं। बड़ा प्यारा ये मतलब इन्होंने कलर यहाँ पे उसको डिज़ाइन किया गया है। मैं अब आपको दिखाता चलता हूँ। इसका डैशबोर्ड आप चेक करें, इसका डैशबोर्ड इन्होंने बहुत ही स्टाइलिश और बहुत कमाल का बनाया है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है। और मेन चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया हूँ, इसमें एक तो स्टीयरिंग सीट में इसका एयर बैग होता है, और दूसरा पैसेंजर साइड पे भी इन्होंने एक यहाँ पे एयर बैग दिया गया है। 2 एयर बैग्स हैं इसमें। और फिर हम इसके आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में इन्होंने नॉर्मली चीज़ों के रखने की जगह दी गई है, और इसी के पीछे इसका एसी को क्लियर करने के लिए जो उसके फ़िल्टर्स वगैरह दिए गए होते हैं उनको आप नॉर्मली वहाँ से आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं। और ये निकालने का तरीका बड़ा आसान है, यहाँ से प्रेस करें और वहाँ से प्रेस करें, ये चीज़ बाहर आ जाती है। तो आप नॉर्मली इसको आराम से इसके फ़िल्टर्स को साफ़ कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं इसकी एलसीडी की तरफ। एलसीडी इसमें बड़ी पुराने मॉडल की दी गई है, वही जो इसको बटन दबाएं और सीडी इसके रूम बैक साइड पे इसके ये जो है ना ये चीज़ इसकी बैक साइड पे सीडी रूम भी दिया हुआ है, और उसमें फ्लैश वगैरह लगाना या कार्ड वगैरह लगाने के ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें बैक कैमरे का ऑप्शन इसमें दिया गया है। बैक कैमरा जो है इसका वो आप चला सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। बाकी अब मैं आपको इसकी बैक कैपेसिटी दिखाता हूँ, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है और किस तरह का उन्होंने वो दिया गया है। तो बैक साइड अगर आपको दिखाऊं, बैक साइड में इन्होंने काफ़ी स्पेस दी हुई है, बहुत ही नॉर्मल स्पेस से नॉर्मल जो कार्स हैं उनसे इनकी स्पेस ज़्यादा ही दी गई है। तो इसमें भी सीट बैक साइड पे भी इन्होंने सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों साइडों पे सीट बेल्ट का ऑप्शन है। और ये इसमें कंफर्ट के लिए इन्होंने दो गिलासों की जगह दी हुई है, और आप इसको अपनी नॉर्मल आप इजीली यहाँ पे होके बैठ सकते हैं, टेक लगा सकते हैं।
तो इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ कि पीछे काफ़ी सीट है। देखें अगर मैं बैठूं तो बहुत जगह है। तो ये नॉर्मली देखें बिल्कुल आप कंफर्ट होके बैठ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इसका। बाकी इसमें एक लैंप दिया हुआ है बैक साइड पे, जो मिड में लैंप आ जाता है, और बैक साइड पे इन्होंने पैसेंजर्स के लिए भी एक लैंप दिया गया है जो आप नॉर्मली अपने बैक साइड के लिए चला सकते हैं। इस साइड पे भी है और एक ये इस साइड पे भी दिया गया है जो आप नॉर्मली प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी वो हैंड जो होता है पिकर, इसमें दोनों में साइडों पे दिया गया है। ये एक इस साइड पे है और एक फ्रंट साइड पे भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये इसका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टोटली इंटीरियर आप देख सकते हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा स्मूथ सा इसका, मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी हाँ, इसके डिसलाइक अगर आपको मैं बताता चलूँ तो इसकी पेट्रोल फ्यूल एवरेज जो है मैं आपको बताऊँ तो बहुत कम है, सिटी के लिहाज से तो बहुत कम है। ये गाड़ी बंदा वही रख सकता है जो मेरे ख्याल से मुझ जैसा थोड़ा बहुत अयाश हो, तो ही वो इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसमें आपको मैं इसकी माइलेज बताता जाऊँ तो ये सिटी में अगर इसको आप चलाते हैं तो सिटी में 6, 7, 8 बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो भी पाँव पे डिपेंड करता है आप किस तरह का पाँव रखते हैं, उसी के हिसाब से वो 6, 7, 8 तक ये माइलेज देता है। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो 11, 12, हद 13 अगर आप उसको पाँव के हिसाब से अगर ले जाएँ तो ले जाएँ, नहीं तो नॉर्मली ये 10, 12 तक आपको हाईवे पे देगा। अच्छा, तो उसके बाद आपको मैं दिखाता चलूँ, इसमें इन्होंने मिरर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे भी मिरर्स आप देख सकते हैं मिरर से, और यहाँ पे भी आप इस चीज़ का मिरर साइड दोनों इन्होंने दिए हुए हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। और इस साइड पे इन्होंने हैंड फोल्डर इस साइड पे भी दिया हुआ है, ड्राइविंग साइड वाले पे भी इन्होंने ये चीज़ दी हुई है। बाकी बहुत मज़े की चीज़ है ये। बाकी अब मैं आपको चलता हूँ, आपको इंजन साइड दिखाता हूँ, इंजन साइड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। और ये देखते जाएं, आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। इसको अगर आप पुश करेंगे तो पेट्रोल गेज जो है वहाँ से वो खुल जाएगा और वहाँ से आप पेट्रोल इजीली डलवा सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। अब आपको मैं डिग्गी दिखाता जाता हूँ कि इसकी किस साइज़ की है। अच्छा, इस चीज़ को दोनों को मैं प्रेस कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा पुश किया और एक दफ़ा आपने इसको अप किया, अब ये दोनों साइडें ऊपर से खुल चुकी हैं। तो हम इसकी डिग्गी खोलते हैं और उसमें स्पेस चेक करते हैं कितनी स्पेस है। बाकी गन तो बहुत मचा हुआ है पीछे, अगर आप इस चीज़ को नोट ना करें। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इसकी बैक स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा दिखाई गई है। और ये आप चेक करें, अच्छी खासी स्पेस दी गई है। तो इसको अगर उठा के देखूँ तो ये सारी टूल किट वगैरह दी हुई है, इसमें जैक दिया हुआ है, इसमें हर चीज़ मतलब जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दी गई हैं। इन्होंने साइडों में चीज़ें रखने की जगह दी गई है, अगर आप टूल्स वगैरह और भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बाकी इसमें ये इसकी स्टेपनी दी गई है जो इसके नीचे ही इन्होंने मतलब रखी हुई है, और अच्छी खासी स्पेस है इसकी। तो डिग्गी का व्यू भी आपको दिखा दी है, काफ़ी स्पेस वाइज तो अच्छी खासी जगह है, इसमें हम अच्छी खासी चीज़ें रख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा था, ये फ्यूल कप है, इसका फ्यूल कप भी आपको ओपन कर दिया था। तो नॉर्मली ये फ्यूल कप इसका नॉर्मल कार्स की तरह ही इसमें दिखाया गया है। तो इसको हम बंद करते हैं। बाकी हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको आपने अप की तरफ प्रेस करना है तो ये आपका इंजन ओपन हो जाएगा। तो इंजन की तरफ चलते हैं। पहले इसका व्यू दिखा दूँ आपको। फॉग लैंप जो इसके लगे हुए हैं ये बाद में लगवाए गए हैं, इसमें इस मॉडल में नहीं आते। तो इसका जो कलर है वो इस टाइम ग्रीन टी मेटालिक के नाम से इसका कलर जाना जाता है, जो ग्रीन टी मेटालिक कलर इसका। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट पर्ल में भी आती है, वाइट में भी आती है, इसमें ब्लू मेटालिक में भी आती है, ब्लू पर्ल में भी आती है, सिल्वर भी आती है। इसमें कलर्स बहुत सारे हैं। आप कलर कम्बिनेशन अगर देखते हैं तो इसके कलर कम्बिनेशन बहुत सारे हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं जो आप रख सकते हैं। तो हम जा रहे थे इंजन की तरफ। तो इंजन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें इन्होंने 1.8 सीसी इंजन
जो कि आप वो सामने देख सकते हैं रखा हुआ है। 1.8 इसके इंजन की इसकी कैपेसिटी है। इसमें ड्राई बैटरी लगी हुई है। और ये जो आप देख सकते हैं ये इसका कंप्यूटर है। इसके ज़रिए आप इसमें कोई भी फॉल्ट है तो कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें फॉल्ट्स हैं, क्या क्या नहीं है। ये इसका कूलेंट आ गया। इसके बाद ये आ जाते हैं इसके प्लग्स के बाद हम यहाँ पे आ जाएं तो ये इसका जनरेटर है। ये चीज़ आ जाती है, इसमें वेपर लिक्विड वाटर इसमें डाला जाता है जो कि विंड स्क्रीन पे जो चीज़ आती है। ये इसका ब्रेक ऑयल आ जाती है। ब्रेक ऑयल के बाद हम आपको इसको दिखाते जाएं। ये इसके एसी के पाइप्स हैं। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो आपको अंदर से दिखाता चलो, जो इस तरफ इसका सारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, पीछे सारा एग्जॉस्ट होता है जो इसकी हीट को बाहर निकालता है। और अगर हम इधर आ जाएं, या इस जगह पे इसका जो गेयर ऑयल होता है ना, ये वो डलता है। इसको आप अगर निकालते हैं तो इस तरफ इसका गेयर ऑयल आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना है। और इंजन ऑयल आप चेक करने के लिए ये चीज़ है, आपने यहाँ से निकालना है और इंजन ऑयल डलता है यहाँ से। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसमें इंजन ऑयल कितना रह गया कितना नहीं है। और इंजन ऑयल का बात करते हैं तो आप पूछने वाले होंगे कि इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए। इसमें 0W20 जो है, आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें जो मोबाइल है उस टाइप का ही डलवाएं, उसके अलावा ना डलवाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अरसे के लिए वो टाइम जो आपका निकाल देती है। तो हम अब आते हैं इसकी ग्रिल की तरफ। बहुत गुड लुकिंग इन्होंने इसकी ग्रिल बनाई है, बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में इसकी ये इन्होंने होंडा टाइप की ग्रिल बनाई है। तो इसके हम हेडलाइट की तरफ से आते हैं। हेडलाइट भी बहुत इसकी शार्प है, बहुत तेज़ लाइट इनकी है। और ये आपको मैं दिखाता चलो, ये इसकी इंडिकेटर लाइट आ जाती है ये वाली, ठीक है। ये इसकी हाई लाइट हाई बीम है, ये इसकी लो बीम आ जाती है। बाकी ये फॉग लाइट्स इसकी लगी हुई हैं। और ये बैक ग्रिल आ जाती है इसकी। तो इसके अब हम आ जाते हैं हम टायर की तरफ। तो टायर की तरफ आ जाते हैं। इसके टायर फ़िलहाल हमने नॉर्मली इसके चेंज करवाए हुए हैं। 17 इंचज़ के लगे हुए हैं। नॉर्मली इसमें जो आते हैं वो 15 इंचज़ के होते हैं और वो अलॉय रिम नहीं होते। तो नॉर्मली ही उसमें स्टील में इसके उसमें आते हैं और उसके ऊपर कप लगा होता है। तो 15 इंचज़ में उसके टायर्स आते हैं। और हाँ, डिसएडवांटेज में इसको मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक और चीज़ भी है। एक मैं इसकी डिक्की बंद कर लूँ। हाँ, डिसएडवांटेज में बताता चलूँ। डिसएडवांटेज वो मैं बताता हूँ कि इसमें एक तो इसकी सनरूफ नहीं है इसमें, ठीक है। 2007 मॉडल में इसका सनरूफ नहीं है। उसके बाद 2008 और 2009-10 में इसका सनरूफ आना शुरू हो गया था। और इसमें एक और चीज़ दिखाता चलूँ आपको, ये इसमें इसका एंटीना लगा हुआ है। अब हम एक फुल गाड़ी का व्यू दे देते हैं आपको। नॉर्मली काफ़ी गाड़ी इन्होंने बहुत प्यारी और स्टाइलिश और सेक्सी बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का व्यू है इसका। तो ये थी हमारे पास होंडा सिविक 2007 मॉडल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इससे अपग्रेड मॉडल में। और आपको ऐसी वीडियोज़ और भी बहुत सारी मिलती रहेंगी। तो उसके लिए अल्लाह हाफिज़।